हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप काम करते हैं और कैसे हम अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल्स बना सकते हैं और उन रूल्स की हेल्प से हम ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक एग्जांपल टोपोलॉजी ली है जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स के रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस टोपोलॉजी के अंदर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसका नाम है VM1। और इस VM1 के ऊपर मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है जो आपको सिंपल एक वेब पेज देती है जब भी आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और इस वर्चुअल मशीन के इंटरफेस के ऊपर एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है जो बाय डिफॉल्ट अटैच्ड था जब मैंने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया। और इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर डिफॉल्ट जो इनबाउंड रूल्स होते हैं और डिफॉल्ट जो आउटबाउंड रूल्स होते हैं वो अप्लाइड है। और ये वर्चुअल मशीन एक सबनेट का पार्ट है, सबनेट ए का। और इस सबनेट के ऊपर इस वक्त कोई भी NSG नहीं लगा हुआ, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इस डायग्राम को। पर हाँ, इस वक्त हमारे इस सबनेट के ऊपर कोई भी रूल नहीं लगा हुआ जो कि हमारे ट्रैफिक को फिल्टर कर रहा हो। और ये सबनेट जो है ये एक वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है जो कि कनाडा सेंट्रल लोकेशन के अंदर है। और हमारे पास एक डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क है जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट है और इसके अंदर एक और वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड है जो कि एज अ इंटरनेट यूजर हम एज्यूम कर लेंगे फॉर टेस्टिंग। ठीक है। अब एज ऑफ नाउ बाय डिफॉल्ट आपका NSG जो होता है सारा इंटरनेट का ट्रैफिक उसको ब्लॉक करता है। पर हमको क्या करना है, हमारी जो वेबसाइट है हमको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है उस वेबसाइट को, मतलब कि इंटरनेट के जो यूजर्स हैं वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो हम देखते हैं कैसे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपने पोर्टल azure.com पे चल जाता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा वर्चुअल मशीन्स हैं, ये मेरी वर्चुअल मशीन्स हैं। तो यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे आपको कुछ वर्चुअल मशीन्स दिख रही होंगी। तो यहाँ पे हमको फोकस करना है इन दो वर्चुअल मशीन्स पे, इंटरनेट VM एंड VM1। तो आप VM2 को इग्नोर कर सकते हैं, ये मेरी अदर वीडियोस के लिए। तो हमारा मेन फोकस होगा VM1 पे और इंटरनेट VM पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो VM1 है हमारी कनाडा सेंट्रल लोकेशन के अंदर, इंटरनेट VM हमारी सेंट्रल इंडिया के अंदर है। और दोनों डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप का पार्ट है, दोनों डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बैंड है, मतलब कि वो दोनों बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं आपको VM1 के अंदर लेके चलता हूँ। और VM1 का जो IP एड्रेस है जो कि ये है, इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और अपने ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे जब मैंने अपने VM1 का IP एड्रेस डाला जो मेरा पब्लिक IP एड्रेस है, ये मेरे को कोई रिजल्ट नहीं देगा, ये मेरे को एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाय डिफॉल्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का रूल कहता है कि जितना भी इंटरनेट का ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस वक्त हमारी जो वेबसाइट है वो रीचेबल नहीं है फ्रॉम इंटरनेट। तो अगर मैं अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर जाऊँ, एक्चुअल में ये मेरी वर्चुअल मशीन है। तो एज एज यू कैन सी कंप्यूटर नेम, ये मेरी VM1 है। तो इसके मैं वेब ब्राउजर में पहले मैं आपको इसका IP एड्रेस दिखा देता हूँ, जो लोकल IP एड्रेस है इस मशीन का सबनेट ए के अंदर। तो वो है 192.168.1.4। तो अगर मैं इस मशीन को लोकली एक्सेस करने की कोशिश करूँ वेब ब्राउजर में जाके, अगर मैं इसका IP एड्रेस डाल दूँ और एंटर करूँ, तो ये मेरे को वेब पेज दे रहा है, वेलकम टू शर्मा IT यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इंटरनेट के जो यूजर्स हैं वो भी इस वेबसाइट को रीच कर सके, नॉट यूजिंग पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेस, यूजिंग पब्लिक IP एड्रेस। तो वो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे मैं दोबारा जाऊंगा अपनी VM1 के अंदर एज्योर पोर्टल पे, और यहाँ पे जाऊंगा मैं नेटवर्किंग के अंदर। तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे देख सकते हो नेटवर्किंग, इस पे क्लिक कर सकते हो। और एक बार आप इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दिख जाएगा, एज यू कैन सी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जिसका नाम VM1-NSG है। ये अटैच्ड है हमारे वर्चुअल मशीन के नेटवर्क इंटरफेस पे। क्योंकि जैसे कि हमने थियोरेटिकल वीडियो में पढ़ा था कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को आप दो लेवल पे लगा सकते हो, या तो आप सबनेट लेवल पे लगा सकते हो या नेटवर्क इंटरफेस लेवल पे लगा सकते हो। सो एज ऑफ नाउ नेटवर्क इंटरफेस लेवल पे इस मशीन के नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा है, जिसके ऊपर कुछ रूल्स हैं जैसे कि आउटबाउंड रूल, डिफॉल्ट रूल जो होते हैं हमारे, जो कि ऑल इंटरनेट ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। जैसे इनबाउंड के अंदर ऑल इंटरनेट ट्रैफिक जो है ब्लॉक्ड है। तो इस वक्त जब भी कोई यूजर
कनेक्ट करने की कोशिश करता है इस मशीन पे इंटरनेट से, तो ये यूजिंग दिस रूल ब्लॉक कर देता है उसका ट्रैफिक। तो अब हमको अलाउ करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनबाउंड रूल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड इनबाउंड पोर्ट रूल। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ सोर्स। तो सोर्स होगा हमारा कि किस लोकेशन से या किस आईपी एड्रेस से हम अलाउ करना चाहते हैं ट्रैफिक इस मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे इंटरनेट के यूजर एक्सेस कर सकें, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा इस पे एनी पे। अगर आप एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल मैं एनी चूज कर लेता हूँ। सोर्स पोर्ट के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा मेरा जो इंटरनेट का यूजर होगा कोई भी पोर्ट यूज कर सकता है अपने एंड पे और कनेक्शन बना सकता है। डेस्टिनेशन के अंदर मैं आईपी एड्रेस चूज कर लूंगा, अगर आप एनी भी चूज करोगे तो भी काम करेगा ये, पर मैं स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहता हूँ इस मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस चूज करूंगा और अपनी वर्चुअल मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस डालूंगा जो कि है 1.4, राइट। तो अब नेक्स्ट है सर्विस। तो कौन सी सर्विस पे एक्सेस दिया जाए इस मशीन पे। तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप आई मैप, एस एम टी पी, अगर आप अपना एक्सचेंज रन कर रहे हो, या फिर डीएनएस पे एक्सेस दे सकते हो अगर डीएनएस रन कर रहे हो। तो यहाँ पे हम, क्योंकि एचटीटीपी की बात कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट है, राइट। तो हमारी वेबसाइट एचटीटीपी पे रन कर रही है, तो मैं इस पे सिलेक्ट कर लूंगा और इसने ऑटोमेटिकली पोर्ट चूज कर लिया 80, क्योंकि एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे रन करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एक्शन। तो एक्शन के अंदर आपको दो ऑप्शन होंगे, अलाउ, डिनाई। तो अलाउ का सिंपल मतलब है कि अलाउ करना है, इस रूल को देख के कनेक्शन को अलाउ किया जाए या इस रूल को देख के कनेक्शन को डिनाई किया जाए। तो हमको अलाउ करना है, मैं अलाउ कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक रूल ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऑलरेडी रूल बनाया हुआ है जिसकी प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल 200 है, ठीक है, और 200 पैरिटी, और वो रूल कहता है कि जितना भी इंटरनेट का ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। और आप यहाँ पे ये रूल क्रिएट कर रहे हो जो कि कहता है कि जितना भी ट्रैफिक है हमारी मशीन पे HTTP के लिए उसको अलाउ कर दिया जाए, और उसकी प्रायोरिटी हाई है एज कम्पेयर टू दूसरे रूल से। तो आपका ये वाला रूल काम नहीं करेगा, आपको मेक श्योर करना आपकी प्रायोरिटी लो हो आपके ब्लॉक वाले रूल से, अगर आपको ये रूल प्लेस में लाना तो यहाँ पे मैं देख लूंगा मेरे पास कोई भी ऐसा प्रायोरिटी के साथ रूल सेटअप नहीं है। तो यहाँ पे मैं 310 मेरे लिए गुड है। तो यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं ऐड पे। तो यहाँ पे अब ये मेरा सिक्योरिटी रूल क्रिएट कर रहा है और हमने इनबाउंड सिक्योरिटी रूल क्रिएट किया है। तो इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और ये हमारा रूल आ गया विद प्रायोरिटी 310, जो कह रहा है अलाउ करना है इनबाउंड HTTP पोर्ट 80 पे, प्रोटोकॉल TCP हो, सोर्स कोई भी हो सकता है पर डेस्टिनेशन हमारा आईपी एड्रेस ही हो। और अगर मैं इस पे जाऊं और इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करूं तो अब मैं इस वेबसाइट पे इंटरनेट से रीच कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनबाउंड रूल्स क्रिएट कर सकते हो। अब इस वक्त सिर्फ HTTP ट्रैफिक ही अलाउड है। अगर आप पिंग करने की कोशिश करोगे इस मशीन को तो वो अलाउड नहीं होगा, आपको इसके लिए डिफरेंट, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने लोकल कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, ठीक है, और इस पे अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ मैं अपनी मशीन को, जो कि है 2116.73.9, एंटर करूँ तो मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रूल्स चेक किए जा रहे हैं, जब आपका पिंग का ट्रैफिक जो आईसीएमपी ट्रैफिक होता है, जब आपका पिंग का ट्रैफिक यहाँ पे पहुंच रहा है इस मशीन के इंटरफेस पे, तो रूल चेक कर रहा है भाई आईसीएमपी ट्रैफिक अलाउड है या नहीं। क्योंकि सिर्फ एचटीटीपी ट्रैफिक अलाउड है इसलिए आपका ट्रैफिक जो है ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो आपको इस चीज का डिफाइन ध्यान रखना है, आप किस चीज के लिए अलाउ कर रहे हो ट्रैफिक को, किस तरीके से अलाउ कर रहे हो। तो ऐसे आपका नेटवर्क रूल्स जो होता है वो काम करता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक और वर्चुअल मशीन है जो कि है हमारी इंटरनेट वर्चुअल मशीन, ये हमारी इंटरनेट वीएम है जिसका आईपी एड्रेस है 20.219.250.208। तो इस मशीन से हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं उस वर्चुअल मशीन को। तो यहाँ मैं इसका वेब ब्राउजर खोल लेता हूँ इस मशीन पे।
तो यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं जाके अपनी जो VM1 का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो डालूं, अगर मैं, जो कि है 20.116.73.9, और एंटर करूं, तो यहाँ पे ये मेरे को पेज पे ले आया। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे को पेज पे ले आया, वेलकम टू शर्मा आईटी यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, राइट। तो इस वक्त सारे यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं और कर भी पा रहे हैं। पर फॉर एग्जांपल आपकी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आपकी ये जो वेबसाइट है, आपको सिर्फ स्पेसिफिक क्लाइंट्स को या स्पेसिफिक रीजन के यूजर्स को ही देनी है, आपको उनको ही एक्सेस देना है। अब आप नहीं चाहते कि इंटरनेट पे सारे ही एक्सेस कर सकें इस वेबसाइट को, तो आप स्पेसिफिकली इस रूल को मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट। तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी जो वी अब इसके अंदर टेस्टिंग के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी जो ये इंटरनेट यूजर की वीएम है, इंटरनेट वीएम है, इसके ऊपर भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पब्लिक आईपी एड्रेस को अलाउ करेंगे इस मशीन के ऊपर, बाकी सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वीएम, जो इंटरनेट वीएम है उस पे जाते हैं और इसका पब्लिक आईपी एड्रेस देख लेते हैं क्या है। तो इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। और अब मैं जाऊंगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर जो हमारी VM1 का है। तो इसके ऊपर जाऊंगा, नेटवर्किंग के ऊपर जाऊंगा, और ये जो हमने अलाउ वाला ट्रैफिक क्रिएट किया था, इस पे जाके इस पे क्लिक करूंगा सिंपल। और यहाँ पे सोर्स में आईपी एड्रेस सिलेक्ट करूंगा एनी की जगह। सोर्स में आईपी एड्रेस सिलेक्ट करके अपना जो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है उसको डिफाइन कर दूंगा सिंपल, और यहाँ पे कर दूंगा सेव। और अब ये मेरा रूल अपडेट हो गया है। तो अब ये रूल क्या कह रहा है कि सोर्स अगर ये वाला आईपी एड्रेस होगा तभी अलाउ किया जाए हमारे ट्रैफिक को, अदरवाइज हमारे ट्रैफिक को अलाउ ना किया जाए। तो अगर अब मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ और इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारी वर्चुअल मशीन है, पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस करूँ, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास एक्सेस है, मेरे पास कोई इशू नहीं है। पर अगर मैं अपने कंप्यूटर में डिफरेंट ब्राउजर ओपन करूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने डिफरेंट ब्राउजर ओपन कर लिया, और इस पे मैं आईपी एड्रेस सर्च कर लेता हूँ जिस जिस पे हमारी VM1 का वेबसाइट होस्ट हो रही है, राइट, 20.116.73.9, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एंटर मारूँ, तो इसको वेट कर लेते हैं, रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगा सकता है ये, तो इसको क्लोज कर देते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमारा जो ट्रैफिक है सोर्स सिर्फ ये होना चाहिए, तो कई बार ये टाइम लगा देता है रूल अपडेट होने में, तो वेट कर लेते हैं इसका थोड़ा सा हम। ओके, और इसका आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ मैं VM1 का अपनी का दोबारा, और यहाँ पे एक नए टैब में चले जाते हैं। और जैसे ही मैं नए टैब में जाके अब मैं आईपी एड्रेस को डाल रहा हूँ, तो ये मेरे को कोई रिजल्ट नहीं देगा, इवन ऑन दिस टैब। अगर मैं इस पे भी जाके अपना आईपी एड्रेस डालूँ, तो मेरे को कोई रिजल्ट नहीं देगा। कि पहले इसने रिजल्ट इसलिए दे दिए कि कई बार टाइम लग जाता है आपका जो रूल होता है उसको अपडेट होने में। तो पर हाँ, अब हमारा जो रूल है, हमारा रूल सिंपल बोल रहा है कि अगर सोर्स ये आईपी एड्रेस है और डेस्टिनेशन ये है तभी अलाउ किया जाए, अदरवाइज सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो। तो अगर मैं अपनी दोबारा VM1 के ऊपर जाऊं और पेज को रिफ्रेश करूं, तो मेरे पास स्टिल एक्सेस है। तो नई नए टैब में चला जाता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं, और इस पे अगर मैं पेस्ट करूं, एंटर करूं, तो मेरे पास स्टिल एक्सेस है मेरी वेबसाइट का, ये एक्सेसिबल है वेबसाइट, पर सिर्फ स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस के लिए, सबके लिए नहीं। तो इस तरीके से आप अपना जो है रूल्स को क्रिएट कर सकते हैं, इनबाउंड रूल्स को, और अपने जो ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन रूल्स। तो अब हमने देख लिया कि इंटरफेस लेवल पे रूल कैसे काम करता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम सबनेट लेवल पे रूल क्रिएट करेंगे। सबनेट लेवल पे हम सारा इंटरनेट का ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सारा इंटरनेट का HTTP ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे इस सबनेट के ऊपर, जिसका ये वर्चुअल मशीन पार्ट है। पर अब फिर उसके बाद आप देखोगे कि हमारा जितनी भी वर्चुअल मशीन है सब पे, मतलब कि इंटरनेट के सारे यूजर्स का एक्सेस खत्म हो जाएगा इस मशीन पे। तो राइट नाउ ये रूल कहता है कि इस कंप्यूटर से, मतलब कि ये जो हमारी वर्चुअल मशीन है, इससे एक्सेस किया जाए इस वेबसाइट को, जो कि एक्सेसिबल राइट नाउ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जाता हूँ सबनेट लेवल पे रूल लगाने के लिए। तो सबनेट लेवल पे रूल लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाऊंगा, ठीक है।
अपना जो सबनेट है जो कि हमारा नेटवर्क वन के अंदर जो सबनेट ए है उसके ऊपर हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करेंगे। तो नेटवर्क वन के अंदर जाऊंगा मैं, और यहाँ पे आप जाओ सबनेट्स के ऊपर, और सबनेट के ऊपर अब जब जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप लगा नहीं हुआ इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सबनेट ए पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक सिक्योरिटी ग्रुप है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आप इसको भी चूज कर सकते हो करना चाहो, पर मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा स्पेसिफिकली फॉर दिस सबनेट। तो सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप दोबारा होम पे चले जाएं और यहाँ पे सर्च कर लें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो जैसे ही आप सर्च करोगे आपको इस आइकन पे क्लिक करना है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स के, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट, और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में आप सिंपल अपना कोई भी रिसोर्स ग्रुप चूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे मैं टेस्ट चूज कर लेता हूँ। नेम में आप रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दो, GRP1 दे देते हैं इसका नाम। और यहाँ पे आपको लोकेशन का ध्यान रखना है, रीजन का ध्यान रखना है। अब क्योंकि आप ये वाले जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है ये लगाने वाले हो सबनेट के ऊपर जो कनाडा सेंट्रल लोकेशन में है, तो आपको मेक श्योर करना आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी कनाडा सेंट्रल में ही हो। अगर आपका सिक्योरिटी ग्रुप किसी डिफरेंट रीजन में है और आपकी जो मशीन्स हैं या सबनेट्स हैं वो डिफरेंट रीजन में है, तो आप उस ग्रुप को अटैच नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो आपको रीजन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और कनाडा सेंट्रल चूज कर लेता हूँ, और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट, और सिंपल क्रिएट। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएशन में इतना ही है, आपको कुछ ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ग्रुप क्रिएट कर लेना है ऐसे जाके। तो यहाँ पे वेट करते हैं इसको क्रिएट होने का, और ये हमारा ग्रुप जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास ग्रुप है, अब हमको अटैच करना है इस ग्रुप को अपने सबनेट के साथ। तो मैं दोबारा वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाऊंगा, अपना जो वर्चुअल नेटवर्क नेटवर्क बना है इसके ऊपर जाता हूं मैं, और यहाँ पे मैं दोबारा सबनेट्स के अंदर जाऊंगा, और अब क्लिक करूंगा मैं अपने सबनेट ए के ऊपर, और यहाँ पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है इसके अंदर मैं अपना जो GRP1 मैंने क्रिएट किया था उसको चूज करके सिंपल सेव कर दूंगा। तो अब हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है जो अटैच हो चुका है हमारे सबनेट के साथ, GRP1 उसका नाम है। तो अब मैं सिंपल इस GRP1 पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आ गया। तो यहाँ से हम रूल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने उसके लिए। तो यहाँ पे जब एक बार अपने अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आ जाएं आप, लेफ्ट साइड आपको दिखेंगे इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स, आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेटवर्क इंटरफेस एंड सबनेट। नेटवर्क इंटरफेस में आप देख सकते हो कि किस इंटरफेस के साथ ये अटैच्ड है ग्रुप। अगर आप करना चाहते हो आप यहाँ से एसोसिएट के साथ क्लिक करके अटैच कर सकते हो। सबनेट से आप देख सकते हो किस सबनेट के साथ अटैच्ड है। एज यू कैन सी आप एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को मल्टीपल सबनेट्स के साथ भी अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सबनेट के ऊपर एक ही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगता है, और एक इंटरफेस के ऊपर एक ही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम इनबाउंड सिक्योरिटी रूल में जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट जो रूल्स इन प्लेस हैं, ठीक है। तो इस वक्त मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारी जो वेबसाइट एक्सेसिबल है हमारी इस लोकेशन से। अब एक्सेसिबल नहीं होगी, क्यों? ओके, अब एक्सेसिबल नहीं होगी, सॉरी। तो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी मैं आपको टोपोलॉजी में लेके जाता हूँ, और जैसे ही अब पहले जो नॉर्मल सिनेरियो था उसके अंदर हमारे ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप प्लेस में नहीं था इस सबनेट के ऊपर। तो ट्रैफिक क्या हो रहा था, ट्रैफिक ऐसे आ रहा था, फिर यहाँ पे पहुंच रहा था, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही थी, जहाँ पे हमारा रूल बना हुआ था कि HTTP का ट्रैफिक है जो इस लोकेशन से अलाउ कर दिया जाए, ठीक है। तो पहले हमने ऐसे रूल क्रिएट किया था। अब हमने जब एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया जो कि NSG1 है, वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रूल्स के साथ आया। डिफॉल्ट रूल क्या कहते हैं, ऑल इनबाउंड ट्रैफिक जो है ब्लॉक कर दिया जाए। तो जैसे ही आपकी अब यहाँ पे तो रूल क्या कहता है कि अलाउ करा जाए HTTP को इस लोकेशन से, ठीक है। पर यहाँ पे जो रूल है बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक कर रहा है। तो आपका ट्रैफिक कैसे आएगा, आपका ट्रैफिक यहाँ से आया, पहले यहाँ पे फिल्टर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, और यहीं पे इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स जो कि हमारा डिफॉल्ट रूल प्लेस में है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका जो रूल है उसने ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक ट्रैफिक ड्रॉप हो गया सीधा। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अलाउ करना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे ट्रैफिक को और यहाँ पे डिफाइन करके ब्लॉक कर देंगे। हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे एक रूल क्रिएट करता हूँ और रूल के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा सोर्स कोई भी हो, सोर्स पोर्ट कोई भी हो, डेस्टिनेशन अगर हमारी जो है 192.168.1.4 है, 1.4 है सॉरी, 1.4 है, तो हमारा अगर आईपी एड्रेस ये है डेस्टिनेशन का और HTTP प्रोटोकॉल यूज की जा रही है, तो ट्रैफिक को अलाउ कर दिया जाए, प्रायोरिटी आप डिफाइन कर दें और ऐड। ठीक है। अब इस वक्त क्या हो रहा है, अब इस वक्त मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब इस वक्त ये ट्रैफिक कुछ ऐसे काम कर रहा है, अब ये वाला रूल जो हमने बनाया है वो कुछ ऐसे काम कर रहा है। इसको मैं रेज करता हूँ, ये का कुछ ऐसे काम कर रहा है। इस रूल, इसके ऊपर जो रूल लगा वो क्या कह रहा है कि इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आए उसको पास कर दिया जाए। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा होम का पीसी है, ठीक है, ये जिसके ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे पास हो जाएगी, और उसके बाद जब रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है सिर्फ इस रीजन के ट्रैफिक को अलाउ किया जाए, बाकी किसी को भी नहीं। तो ट्रैफिक कुछ इस तरीके से काम करेगा, जब मेरे कंप्यूटर से ट्रैफिक आएगा तो यहाँ से अलाउ होके इस सबनेट को तो पास कर जाएगा पर यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाएगा। पर जब मैं इसके थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को अलाउ मिल जाएगा मशीन का। तो हम दोनों कंप्यूटर से करेंगे, पहले मेरे कंप्यूटर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये हमारी VM1 है और इसको कॉपी कर लेता हूँ आईपी एड्रेस को, नए टैब में जाता हूँ और ये हमारी एंटर मारता हूँ, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आएगा। पर अगर मैं अपनी जो दोबारी मशीन है ये वाली, इसके न्यू टैब में जाऊं और पुराने वाले को क्लोज कर दूं और यहाँ पे जाके अगर मैं एंटर मारूं तो मेरे को एक्सेस दिया जा रहा है, एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे मेरे को एक्सेस नहीं मिला, यहाँ पे मेरे को एक्सेस दिया जा रहा है। क्यों? तो आपको दोबारा बता दूं, एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त दो लेवल पे हमारी जो फिल्टरिंग हो रही है। पहली है हमारी इधर फिल्टरिंग की जा रही है जो अलाउ कर रहा है इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक, और दूसरी हमारी यहाँ पे की जा रही है जो अलाउ कर रहा है हमारा इंटरनेट से सिर्फ इन यूजर्स का ट्रैफिक। तो अगर कोई इंटरनेट से ट्रैफिक आता है हमारी वेबसाइट के लिए तो यहाँ से तो पास हो जाएगा चेक होके, पर यहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाएगा। अभी ये ऐसा सिनेरियो आपका तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक और वर्चुअल मशीन हो इस सेम सबनेट के अंदर, ठीक है, जो आपका इंटरनेट पे आपको सबको अवेलेबल करानी है, और ये VM है जो आपको सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स को एक्सेस करवानी है। तो उस सिनेरियो में आप सबनेट लेवल पे एक रूल बना सकते हो जो सारा ट्रैफिक अलाउ करे, ठीक है, और यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक रूल बना सकते हो स्पेसिफिकली फॉर दिस VM जो स्पेसिफिक ट्रैफिक डिनाई करे। तो इस तरीके से आप नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स को यूज कर सकते हो अपने ट्रैफिक को मॉडिफाई करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए या अलाउ करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स भी सिंपल तरीके से काम करते हैं। अगर आप आउटबाउंड ट्रैफिक बंद करना चाहते हो तो हम आप इस मशीन के साथ जो रूल लगा हुआ है उसके ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो रूल, भाई इसको इंटरनेट पे ये वाली वेबसाइट पे नहीं जाना, तो ये आपका रूल ऐसे डिफाइन करके ब्लॉक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें बस इतना ही है NSG के अंदर कि रूल्स के थ्रू हम ट्रैफिक अलाउ या ब्लॉक कर रहे हो। ये फायरवॉल नहीं है, आपको इसको फायरवॉल जो होती है आपकी फायरवॉल से कंफ्यूज नहीं करना। फायरवॉल बहुत एडवांस होती है, फायरवॉल के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, पर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एक तरीके से सिंपल रूल के बेस पे ट्रैफिक फिल्टर कर रहा है, दैट्स इट। वो कोई हमें ऐसे वो ज्यादा चीजें में इन्वेस्टिगेट नहीं करता जैसे फायरवॉल करती है, लेयर 7 पे चेक करेगी ट्रैफिक को, ऐसा कुछ नहीं करती है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सिंपल रूल चेक करेगा, ट्रैफिक अलाउ करेगा, डिनाई करेगा, दैट्स इट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को लगा सकते हैं सबनेट लेवल पे या इंटरफेस लेवल पे, और कैसे हम रूल्स क्रिएट कर सकते हैं और अलाउ कर सकते हैं ट्रैफिक या डिनाई कर सकते हैं ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ रूल्स। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।